हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम कवर करेंगे एसक्यूएल के कंप्लीट सिलेबस को कि एसक्यूएल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। एंड टू एंड मैं यहाँ पे इसको कवर करने वाला हूँ। सो माई सेल्फ आशीष जायसवाल, फाउंडर ऑफ आईटेक लर्निंग, जहाँ पे आईटेक लर्निंग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो आईटी से कोई से भी कोर्स हो, चाहे जावा हो, पाइथन हो, एसक्यूएल हो, एक्सेल हो, पावर बीआई हो, टैबलू हो, मशीन लर्निंग हो, डेटा साइंस हो, कोई सी भी कोर्सेज जो आईटी के अंदर है, सारी चीज़ों की ट्रेनिंग वहाँ पे प्रोवाइड होती है। तो सिंपली यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ एसक्यूएल के एंड टू एंड सिलेबस के बारे में। मैं बात करूँगा कि एसक्यूएल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी चाहिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। तो सिंपली सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा स्टार्टिंग में कि उसके एसक्यूएल के क्या क्या सिंटेक्स होते हैं, बेसिक सिंटेक्स कौन कौन से होते हैं जो हमें सीखनी चाहिए, जो हमें पता होनी चाहिए। तो वो होता है हमारा कि यहाँ पे एसक्यूएल के कीवर्ड होते हैं, ठीक है। एसक्यूएल के डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप इट मीन्स कि आप अगर आईटी बैकग्राउंड से होंगे तो आपको पता होगा कि डेटा टाइप हर एक फील्ड में, हर एक मतलब अगर मैं किसी भी लैंग्वेज की बात करूँ, चाहे जावा हो, सी हो, पाइथन हो, आर हो, तो हर एक लैंग्वेज में डेटा टाइप होता है। एसक्यूएल क्वेरी के अंदर भी हमारे पास डेटा टाइप है, राइट। तो यहाँ पे डेटा टाइप है। उसके बाद ऑपरेटर भी आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मिल जाएगा, चाहे ऑपरेटर इन हो, नॉट इन हो, एंड हो, और हो, बिटवीन हो। तो ये इसके अंदर ऑपरेटर मिलेंगे आपको, राइट। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ तो स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सेलेक्ट स्टेटमेंट है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है। सेलेक्ट मतलब कि डेटा को रिट्राइव करने के लिए आप सेलेक्ट का यूज़ करते हैं, इंसर्ट को यूज़ करते हैं फिर डेटा इनटू इंसर्ट करने के लिए। अपडेट आपको चेंज करना है वैल्यू, तो अपडेट को यूज़ करते हैं। डिलीट के पे ऑप्शन है यहाँ पे। सारी चीज़ें यहाँ पे है स्टेटमेंट के अंदर, राइट। अगर मैं तीसरी बात करता हूँ तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एक कमांड है एसक्यूएल का, जो कि उसके चार पार्ट हैं बेसिकली। डीडीएल, डीएमएल, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे चार फील्ड हैं जो चारों में डिवाइड हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा डेफिनेशन के अंदर बात करूँगा अगर, तो मैं यहाँ पे मेरे पास चार पांच ऑप्शन जो भी है, यहाँ पे मेरे पास है क्रिएट टेबल फर्स्ट है, अल्टर है दूसरा, ड्रॉप है और ट्रंकेट है। चार चीज़ें आपको डीडीएल के अंदर मिलेंगी। ये चारों क्वेरी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। क्वेरी के माध्यम से चारों को परफॉर्म कर सकते हो एसक्यूएल के अंदर, और ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो डीएमएल की, अगर मैं डीएमएल की बात करूँ तो डेटा का जहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं, तो वहाँ पे मेरे पास यहाँ पे बेसिकली है सेलेक्ट स्टेटमेंट है, सेलेक्ट फ्रॉम है, उसके अंदर वेयर है, ऑर्डर बाई है, ग्रुप बाई है, हैविंग है, क्लॉज है। तो यहाँ पे जो भी है वेयर से जो स्टार्ट है, ठीक है, वेयर फ्रॉम से, ये सारे के सारे क्लॉजेस हैं। फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाई, ग्रुप बाई, हैविंग, ज्वाइंस, ये सारे क्या हैं, सारे के सारे अपने पास ज्वाइन है, सॉरी सारे के सारे क्लाउजेस हैं जो कि एसक्यूएल के अंदर होते हैं, राइट। उसके बाद है हमारे पास मैनिपुलेशन के अंदर इंसर्ट है, हमारा इंसर्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट, डिलीट स्टेटमेंट, ये सारे के सारे डीएमएल के अंदर आते हैं। उसके बाद है हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट मतलब मैथ्स के अंदर जो वर्क करते हैं उसको एग्रीगेट फंक्शन अपन बोलते हैं एसक्यूएल के अंदर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सम है आपके पास, एवरेज है आपके पास, काउंट है आपके पास, मिनिमम है, मैक्सिमम है, ग्रुप बाई है, क्लॉजेस है, ठीक है, हैविंग क्लॉजेस है। तो ये सारे के सारे एग्रीगेट के अंदर आएंगे, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन के अंदर ये सारी सारी चीज़ें होती है। उसके बाद है आपके पास डेटा कांस्टेंट। डेटा कांस्टेंट मतलब कि कौन कौन से की आप यूज़ करते हैं यूनिक बनाने के लिए, रेफरेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ अभी। यहाँ पे है आपके पास प्राइमरी की, फॉरेन की है आपके पास, यूनिक की है, नॉट नल है, चेक है, चेक कांस्टेंट भी है जिसमें अपन वैल्यू चेक करते हैं, राइट, इंसर्ट करने से पहले। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है आपके पास यहाँ पे ज्वाइन। सो ज्वाइन एडवांस लेवल का है, इट मीन्स कि इंटरमीडिएट में ये आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। आपको ज्वाइन पता होना चाहिए, जिससे आप रिलेशनल डेटाबेस में अगर वर्क कर रहे हैं तो आपको ज्वाइन एटलीस्ट मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ज्वाइन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो सिंपली अगर मैं ज्वाइन की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास इनर ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है, फुल आउटर ज्वाइन है, सेल्फ ज्वाइन है, राइट, क्रॉस ज्वाइन है। ये सारे ज्वाइंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जब मैं सेशन कवर करूँगा तो यहाँ सारे ज्वाइन को मैं कवर करूँगा, राइट। उसके बाद है आपके पास सब क्वेरी। सब क्वेरी भी एडवांस का है। आप अगर सब क्वेरी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको सब क्वेरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। टाइप ऑफ सब क्वेरीज, स्केलर है आपके पास,
कॉलम है, रो है, टेबल है, नेस्टेड सब क्वेरी हैं, को रिलेटेड सब क्वेरीज हैं। तो ये सारी चीज़ें सब क्वेरी के अंदर आती हैं जो कि आपको जानना चाहिए, राइट। उसके बाद है आपके पास एडवांस एसक्यूएल फंक्शंस की अगर बात करूँ तो, ठीक है। अभी हमने एग्रीगेट फंक्शन देखा है, अब हमें यहाँ पे एडवांस एसक्यूएल फंक्शन की बात करता हूँ। तो स्ट्रिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कॉनकैट मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा, आपको सब स्ट्रिंग मिल जाएगा, रिप्लेस मिल जाएगा, अपर मिल जाएगा, लोअर मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे स्ट्रिंग फंक्शन है। अगर डेट टाइम की बात करता हूँ तो मैं आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डेट टाइम, टाइम स्टैम्प, ठीक है, डेट पार्ट, डेट एड। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी डेट एंड टाइम फंक्शन के अंदर। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ या न्यूमेरिक की बात करूँ तो वहाँ पे आपके पास है राउंड फंक्शन, सेलिंग फंक्शन है, फ्लोर है, एबीएस है, मोड है। ये सारे फंक्शन आपको न्यूमेरिक के अंदर मिलेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करूँ या कंडीशन फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास है केस, ठीक है, कोलेस, नल इफ, ये सारे कंडीशनल फंक्शन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं टेंथ में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास है व्यूज़। सो व्यूज़ क्रिएट करना आना चाहिए। जब कभी भी आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो आपको व्यू क्रिएट करना आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो सिंपली यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहला क्रिएटिंग अ व्यू, मॉडिफाई कैसे करना और व्यू को ड्रॉप कैसे करना, ये सारी चीज़ें व्यू के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सिलेबस में इंडेक्सेस, इंडेक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। जब कभी भी आपका डेटा टेबल के फॉर्मेट में है तो आप वहाँ पे क्रिएट करेंगे इंडेक्स। तो सिंपली यहाँ पे इंडेक्स का है क्रिएट करने का। सबसे पहले क्रिएट करेंगे इंडेक्स, यूज़ कैसे करना है और क्वेरी में ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है वो भी अपने को सीखने को मिलेगा। सॉरी, यूजिंग इंडेक्सेस फॉर क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे है। उसके बाद आपके पास है ट्रांजेक्शन, ठीक है। एसिड प्रॉपर्टी आपको मिलेगा ट्रांजेक्शन के अंदर। ट्रांजेक्शन कंट्रोल मीन्स कि आपने देखा होगा या आप ऑनलाइन आपका ट्रांजेक्शन करते हैं, आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, सामने वाले अकाउंट में पहुंचा है अमाउंट की नहीं पहुंचा, ये सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन के अंदर आती है। तो उसके अंदर एक एसिड प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे पूरा ट्रांजेक्शन होता है। डेटाबेस में कैसे अपडेट होता है वो एसिड के बेस पे होता है। उसके बाद है आपके पास एसिड के बाद है आपके पास ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। वहाँ पे बिगिन है, स्टार्टिंग का, कमेंट है, रोल बैक है, सेव पॉइंट है, सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के अंदर आ गई। ट्रांजेक्शन आइसोलेशन लेवल्स है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आइसोलेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है आपके पास डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको सब लोग जानते हैं कि अपने डेटा हमें सिक्योर करना है, तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी का भी क्वेरीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी एंड कॉन्स्टेंट आएगा सबसे पहले, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आएगा, एंटिटी आएगा, एंटिटी इंटीग्रिटी, राइट, दोनों चीज़ें यहाँ पे है। उसके बाद आपकी ग्रांट एंड रिवोक है। ग्रांट मतलब परमिशन देना, रिवोक मतलब परमिशन वापस लेना। तो यहाँ पे उसके स्टेटमेंट मिलेंगे, ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग परमिशंस, राइट। उसके बाद आपके पास डेटाबेस सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको हो जाएगी इसमें। उसके बाद है स्टोर एंड प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शंस है। तो स्टोर प्रोसीजर के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्रिएट स्टोर प्रोसीजर, कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, एग्जीक्यूट कैसे करना है स्टोर प्रोसीजर को, वो भी उसके भी क्वेरी उसमें भी प्रैक्टिस करना है। क्रिएटिंग फंक्शंस उसके अंदर है, यूजिंग फंक्शंस एंड क्वेरीज उसके अंदर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर हैं, स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन के अंदर है। उसके बाद आपके पास है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन आप यहाँ पे देख पाएंगे कि परफॉर्मेंस के बेस पे क्या है। तो कोई बेसिकली चाहे वो पावर बीआई हो या एसक्यूएल हो, परफॉर्मेंस पे बेस पे वर्क करना आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत बड़े डेटा लेवल होते हैं, बहुत बड़ा डेटा होता है, तो परफॉर्मेंस बेस आपको वर्क करना आना चाहिए। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी है। तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है, यूजिंग इंडेक्स, ऑप्टिमाइजिंग जॉइंस, रिड्यूसिंग सब क्वेरीज, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग बेस्ट प्रैक्टिस, उसके बेस पे हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे अपने पास एडवांस एसक्यूएल कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो रिकर्सिव क्वेरीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पिवोट एंड अनपिवोट ऑपरेशंस है यहाँ पे, विंडो फंक्शंस के अंदर आपको चीज़ें आनी चाहिए, रो नंबर आना चाहिए, रैंक आना चाहिए, डेंस रैंक आना चाहिए, डिसेंडिंग रैंक जिसको बोलते हैं, लोड एंड लॉग आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर होना चाहिए एडवांस में। उसके बाद है आपको कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, सीटी जिसको बोलते हैं अपन बेसिक, डायनामिक एसक्यूएल, ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद है स्कीमा एंड मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं अपन। तो यहाँ पे क्रिएटिंग स्कीमास, कैसे डेटाबेस क्रिएट, स्कीमा मतलब डेटाबेस कैसे क्रिएट करना वो है आपके पास। अल्टर डेटाबेस, ठीक है, ड्रॉपिंग डेटाबेस,
तो यहाँ पे ड्रॉप स्कीमाज लिखा है, तो ड्रॉपिंग डेटाबेस सीक्वेंस एंड आइडेंटिटी कॉलम्स, सीक्वेंशियल वाइज के बेस पे अगर कॉलम की बात करूँ तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस एंड आइडेंटिटी का लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको ये भी चीज़ें पता होना चाहिए कि कैसे क्रिएट करते हैं सीक्वेंस, कैसे आइडेंटिटी कॉलम करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी कॉलम को। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको इस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, सीक्वेंस एंड आइडेंटिटी कॉलम में। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ सीखना पड़ेगा, ये भी एसक्यूएल के अंदर का है। तो मतलब कि कंप्लीट एसक्यूएल का जो पार्ट है ना, वो इस सिलेबस में मैं पूरी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम 18 तक हो चुका है, 19 में हमारे पास आता है ट्रिगर। तो ट्रिगर में आपको देखने को मिल जाएगा क्रिएट कैसे करते हैं ट्रिगर, यूज़ कैसे करते हैं ट्रिगर, वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। क्रिएटिंग ट्रिगर्स लिखा है, यूजिंग ट्रिगर्स, राइट। तो यहाँ पे सिंपली जब हम इसको कोर्स को पूरा एक्सप्लेन करेंगे तब जाके हम ये सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे। सो उसके बाद है हमारे पास अब क्वेरी में एरर आ गया है, तो एरर हैंडल करना हमें आना चाहिए। तो एरर हैंडलिंग भी आपको आना चाहिए। ट्राई कैच ब्लॉक्स है, राइजिंग कस्टम एक्सेप्शंस हैं, दोनों चीज़ें आपको एसक्यूएल के अंदर सीखना चाहिए, ठीक है, अगर आप एसक्यूएल सीख रहे हैं तो। उसके बाद एडवांस एसक्यूएल डेटा टाइप्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ब्लॉब है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्लॉब है, इनम डेटा टाइप है। इनम मतलब सपोज कि यू हैव वन कॉलम, या सपोज जेंडर में आपको पता है कि ये सिर्फ यहाँ पे 2 से 3 वैल्यू हो सकती है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो वहाँ पे आप प्री डिफाइन कर सकते हैं कि यही तीनों में से कोई एक वैल्यू आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ड्रॉप डाउन भी आप यूज़ करते तो वहाँ पे इनम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेट है आपके पास। अगर मैं आप करूँ तो पार्टीशनिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्रिएट पार्टीशंस लिखा है, यूज़ कैसे करना है पार्टीशन को, वो पार्टीशनिंग के अंदर आएगी दोनों चीज़ें। उसके बाद आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करूँ तो यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न मैचिंग करना है, पैटर्न मैचिंग करना है, लाइक है आपके पास, डॉट है, एब्स्ट्रैक्ट है, प्लस है, क्वेश्चन मार्क है, सिक कैरेट है, डॉलर है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। डॉट मैच योर सिंगल कैरेक्टर एक्सपेक्ट न्यू लाइन कैरेक्टर ये है। एस्ट्रिक्स का वो अलग से दिया हुआ है, प्लस का अलग से है, क्वेश्चन मार्क अलग है, कैरेट का अलग है, डॉलर का अलग है। तो सारे रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे यूज होते हैं ये आपको पता होना चाहिए जब आप एसक्यूएल के सिलेबस में हैं। पूरी चीज़ें एसक्यूएल सीख रहे हो तो आपको पूरी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद है टेम्पोरल टेबल्स, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो क्रिएट टेम्पोरल टेबल्स, टेम्परेरी टेबल्स जिसको बोलते हैं, यूजिंग टेम्पोरल टेबल्स, टेम्परेरी टेबल जो आपने बनाया है उसको यूज़ कैसे करना है, तो वो चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद है आपके पास कर्सर्स। अगर कर्सर की बात करूँ तो हमें अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग कर्सर्स, सर डिक्लियर है, ओपन है, क्लोज है, ठीक है, डील लोकेट है आपके पास यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें कर्सर के अंदर आपको मिलेगी, ओके। तो ये हमारा था पूरा सलेबस यहाँ पे, जो कि हमने पूरा एक एक चीज़ें देख ली क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं पीडीएफ को आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर हाँ, अगर आपको पूरा कोर्स करना है, ये इट मीन्स कि एक्चुअल के एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, तो सिंपली आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, राइट। मैं ऑनलाइन ट्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ एंड ऑनलाइन ऑल्सो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, बहुत टोटली ऑनलाइन। अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो आप सिंपली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली गूगल में विजिट कर सकते हैं। गूगल में विजिट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आई-टेक लर्निंग के नाम से, राइट। आई-टेक लर्निंग के नाम से आप सर्च करेंगे जैसे, तो यहाँ पे सबसे पहला वेबसाइट जो ओपन होगा उसको ओपन करके आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करने को नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, आपके पास यहाँ पे कोर्सेस है, माई एसक्यूएल का कोर्स आप सिंपली परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली वन बच्चे की एक स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पे हमने रखा है 3000 उसका फीस है। तो सिंपली आप विजिट कर सकते हैं, ओके। तो सिंपली यहाँ से आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पे आप मेल से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट नंबर से भी कर सकते हैं। तो सिंपली आप नीचे जाके यूट्यूब में अगर आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कॉन्टेक्ट है, यहाँ से आप सिंपली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे। उसके बाद से आप अपना कोर्स परचेस कर सकते हैं, राइट। या तो फिर आप सिंपली फॉर्म भर सकते हैं ज्वाइन नाउ पे, ठीक है, ज्वाइन नाउ पे करके आप कर सकते हैं इसको टोटली और परचेस कर सकते हैं कोई सी भी कोर्स। अगर आपको पाइथन सीखनी है, यहाँ पर अगर आपको एसक्यूएल सीखनी है, डेटा एनालिसिस सीखनी है, डेटा साइंस सीखना है, कोई सी भी कोर्स आपको सीखनी है आप सीख सकते हैं, राइट। तो सिंपली मैं खुद सिखाऊंगा ऑनलाइन में आके, राइट। तो यहाँ पे सिंपली आपको देखने को मिल गया सारी चीज़ें जो कि हमने एसक्यूएल की कवर कर लिया है पूरी, ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।